Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with the exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में we will be talking about all the GK, GS, हिंदी and जितने भी आपके important questions हैं जो कि आज यानी कि 4th of February 2025 के एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं गाइज येस्टरडे ओनली हमने एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करा था और उसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में सो इफ यू गाइस हैवंट वॉच्ड द वीडियो येट जल्दी से जाओ उस वीडियो को जरूर से देख लेना बिकॉज हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में आपसे उन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंड यस गाइज क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आज के एग्जाम एनालिसिस वीडियो के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग आज के पेपर के बारे में सो गाइज यस वी ट्राई टू गेट इन टच विद सेवरल कैंडिडेट्स टुडे जैसे ही पेपर खत्म हुआ वी ट्राई टू रीच आउट टू सम ऑफ द कैंडिडेट्स जिनसे हमें पता लगा कि आज के अगर पेपर के पैटर्न की बात करें ना तो वो तो बिल्कुल सेम है एज लाइक प्रीवियस ईयर के जो जितने भी एग्जाम रहे हैं उसके जैसा ही है कुछ खास फर्क आपको देखने नहीं मिला है उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इट वाज इजी टू मॉडरेट इट वाजंट डिफिकल्ट एट ऑल अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो कह रहे थे कि यार बहुत ही आसानी पेपर आया है पर हाँ जीएस का लेवल थोड़ा सा टफ बताया है कैंडिडेट्स ने ठीक है अब बात कर लें कि किन किन क्वेश्चंस को कवर करा है आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो कि आपका 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है तो गाइज उसमें बजट 2024 से रिलेटेड और जो टाइम एंड वर्क है उससे रिलेटेड ये सारी चीजें कवर करी गई है ज्योग्राफी इतना कुछ नहीं देखने मिला है अवार्ड्स जो होते हैं अवार्ड शोज होते हैं अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो देखने नहीं मिला है कॉन्स्टिट्यूशन यस जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे ठीक है यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो पूछा गया था फोक डांसेस थे 5 ईयर प्लान्स हो गए करंट अफेयर्स हो गए कैलेंडर नंबर सिटिंग अरेंजमेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सो गाइस पिछले साल के जैसा ही था तो अब उस बेसिस पे आपको जो भी टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो अगर आगे आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम लगा हुआ है तो जरूर से जान लो कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं मोटा मोटा मैं बता देती हूँ बाकी डीप एनालिसिस हम आगे वीडियो में करने वाले हैं अभी के लिए आप ये जान लो कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ठीक है तो रैंकिंग देख लेना फिगर काउंटिंग हो गया क्लॉक हो गया कैलेंडर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया पार्टनरशिप हो गया और वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए करंट अफेयर्स हो गए रीसेंट तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अच्छे से आपको याद कर लेना है ठीक है जैसे कि वर्ल्ड कप का विनर अभी आज के पेपर में पूछा गया था रोजगार योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे स्कीम्स जो होती हैं ये टारगेट करा जा रहा है और अगर हम मुहावरों की बात करें तो दुखी हुआ प्रसन्न हुआ कृष्णा हुआ इन सब के कुछ मुहावरे पूछे गए थे गवर्नर जनरल गाइस गवर्नर जनरल्स इंडिया के जितने भी रहे हैं वाइसराइज जितने रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो भी आज के पेपर में पूछे गए हैं सो यस गाइस दैट्स अबाउट इट इसके अलावा वन मोर थिंग जो शॉर्ट में क्वेश्चंस में बता देती हूँ जो हमें कैंडिडेट्स ने बताए हैं तो जिसमें फैराडे जो कि अभी हम आगे इस वीडियो में कवर करने ही वाले हैं जैसे कि फैराडे ने जनरेटर कब डिस्कवर किया और 1919 का जो अधिनियम है ठीक है मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो उससे रिलेटेड यूपीएससी का आर्टिकल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ठीक है एशियन गेम्स हो गए उसके बारे में देख लेना ठीक है एंड हरित क्रांति यस गाइस हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछे गए थे सो नाउ बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन आ ही गया है तो इसके अलावा जितने भी रेवोल्यूशन है चाहे वो व्हाइट हो ब्लू हो गोल्ड हो सारे ही रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि भाई पता नहीं आगे कौन सा क्या पूछ लिया जाए ठीक है इसके अलावा 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन थे तो वो भी सारे देख लेना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यस हाउ कैन आई फॉरगेट 2011 की जो सेंसस सर्वे है उसमें से तो भाई भर भर के क्वेश्चन पूछते जाते हैं चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो तो वो भी आप जरूर से याद कर लेना ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट आज का एनालिसिस इन अ नटशेल अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और यस देख लेते हैं वो क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 4 फरवरी 2025 के आपके एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं ठीक है अगर आप लोगों ने भी एग्जाम दिया था तो हमारे साथ वीडियो जरूर देखो एंड प्लीज इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बता देना इट्स एक्चुअली गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस एंड हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो ठीक है और चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो फ्री है यार जल्दी से कर दो because this is the only place where you're gonna get all the important informative videos related to all the competitive exam ठीक है बहुत सारी बातें हो गई अब जल्दी से आ जाओ मेरे साथ वीडियो शुरू कर लेते हैं
ओके गाइस, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज आपको पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, वो ये था कि अकॉर्डिंग टू द एंटी पेपर लीक, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है। तो जो एंटी पेपर लीक लॉ है उसके हिसाब से हाउ मेनी इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कितने साल का कारागार जो आपको जेल में डाला जा सकता है, और हाउ मच फाइन कैन अ पर्सन फेस आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी इन अ पेपर लीक केस। तो मोटा मोटा 10 साल का तो भाई जेल हो जाता है और 1 करोड़ रुपए का फाइन लग जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और इसके अलावा गाइज एक और चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई इंसान इफ फाउंड गिल्टी ऑफ टेकिंग द एग्जाम इन अ प्लेस ऑफ अनदर कैंडिडेट, मान लो किसी और को पेपर देना था, कोई और पेपर दे रहा है, तो इस केस में क्या रहता है सीन। तो गाइज उस केस में जो ऑफेंडर होता है, ही और शी विल हैव टू फेस 3 to 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो गाइस जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वही जो भी मैंने आपको बताया था शॉर्ट में कि जो माइकल फैराडे हैं उन्होंने डिस्कवर करा था फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो कब किया था ये आपसे पूछा गया था। सो गाइस अक्टूबर 1831 से है, ठीक है, 18 अक्टूबर 1831 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कीम के बारे में पूछा गया था, तो आपसे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMRPY बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये जो है ये 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। अब गाइस बात कर लेते हैं ये जो योजना है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। सो गाइस इसका जो एम है, इस स्कीम का जो एम है, इट इज टू क्रिएट एंड एनकरेज एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट जॉब, ठीक है। और इस स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट है वो इंडिया इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पे करती है 12% फॉर बोथ द एम्प्लॉयर्स EPF एंड EPS। Next question, which centrally governed state has the highest percentage of poverty rate according to the National Multidimensional, which is NMP index, ठीक है। 2023 इस इंडेक्स के बारे में पूछा गया था। तो गाइस बिहार इज द करेक्ट आंसर। और अगर इंडिया का जो MPI है, विच इज योर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जो बिहार है दैट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। उसके बाद बात करें तो उसके बाद जो आती है वो है झारखंड और उत्तर प्रदेश। और केरला जो है हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन पावर्टी लेवल्स, ठीक है। तो हाईएस्ट भी आपको बता दिया, लोएस्ट भी आपको बता दिया, दोनों ही याद कर लेना। और यस उसके बाद देखें केरला के बाद किसका नंबर आता है, तो इट इज पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा एंड सिक्किम। Okay, next question. Who was the Viceroy of India at the time of the Government of India Act 1919? सो गाइज लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। 1918 में जो एडविन मुंटागू थे हु इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे हु वाज वायसराय एट द टाइम ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रोड्यूस करे थे द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नोन एज द मुंटागू चेम्सफोर्ड या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, विच लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज थर्ड 5 ईयर प्लान। सो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं, जब नीति आयोग नहीं था उससे पहले प्लानिंग कमीशन था इंडिया में, और प्लानिंग कमीशन जो था वो हर 5 साल में एक 5 ईयर प्लान लेके आता था, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहा रहते थे, कुछ चीजें रहती थी कि किस तरह से हम आगे के 5 साल प्लान करते हैं, किस तरह से हम इंडिया की GDP को ऊपर लेकर जाएंगे। तो उसमें कुछ टारगेट रखे जाते थे ग्रोथ के लिए। और यस इसीलिए जो थर्ड और यस ऑब्जेक्टिव होता था हर 5 ईयर प्लान का, तो इसी तरह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान थे उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था, एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। तो ये तो ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव आप याद कर लेना। और considerable emphasis is being given to the development of education and other social services also. And period की अगर हम बात करें तो जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था, it started on 1st of April 1961 and it ended on 31st March 1966। तो मोटा मोटा 1961 से 1966 तक का आपको टाइम याद रखना है, ये टाइम पीरियड है आपके थर्ड 5 ईयर प्लान का।
Okay, next question. The 1990 Asian Games in Beijing, China introduced which three new sports? तो 1990 में जो एशियन गेम्स हुए थे बीजिंग चाइना में कराए गए थे उसमें तीन नए खेल ऐड करे गए थे विच वर कबड्डी, सेपक टकरा और वुशु। और यस जिन तीन गेम की अभी हमने बात करी जिन्होंने डेब्यू करा था एज स्पोर्ट्स इन दीज लाइक एशियन गेम्स जिसमें सॉफ्टबॉल, सेपक टकरा, वुशु, कबड्डी और कैनोइंग सब शामिल हैं। ये खेल शामिल हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 7 वर्ल्ड records, 6 in archery, 1 in cycling also happened in that year, and 89 Asian records were also broken, while 1 world record and 11 Asian records were equaled in the Beijing Asiad. Okay, next question. Which UT as an union territory has the lowest poverty rate among the rest union territories of India? So it's Puducherry. Okay, who was the first Indian female artist to perform live in Times Square, New York City? So it is Anushka Sen. ये वाला जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाली हूँ ना गाइस, जब ये हमें कैंडिडेट्स बता रहे थे तब बहुत फनी लग रहा था सुनने में। तो इसका बेसिकली यही है कि एक ऐसा प्लांट जो कि क्रीप करता है वॉल पे ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट्स उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं बता रहे थे तो इट बिकेम अ लिटिल फनी। बट यस हम यहाँ पर आपके लिए एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन के जैसे एकदम क्लियर कट क्वेश्चन लेकर आए हैं दैट विच प्लांट क्रीप्स ऑन द वॉल। सो इट इज पंपकिन। तो पंपकिन जिसे हम कद्दू बोलते हैं दैट इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. The first Asian Games which included multiple sports वो कहाँ हुए थे? So that happened in New Delhi, India. Okay, अगला सवाल. Which part of the Constitution of India deals with fundamental rights? So guys, जो हमारे fundamental rights हैं as a Indian citizen, वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के पार्ट थर्ड of Indian Constitution में mentioned है, and it deals with all the fundamental rights that we have. और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं दे आर कन्फर्ड अपॉन द सिटीजन ऑफ ऑल लाइक ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स दैट दीज राइट्स आर इनवॉइडेबल। आपको इनवायलेबल है, इनवॉइडेबल है, आपको ये फॉलो करना ही करना है। Okay, next question. India celebrated which birth anniversary of Mahatma Gandhi in the year 2022? So जैसे कि हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर is the date जब महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। जिनको हम एम के गांधी के नाम से भी जानते हैं, मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो गाइज 2022 में जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी वो कौन सी थी, किस नंबर की थी? 153वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। 153rd इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Which article of the Indian Constitution related to UPSC? तो guys यूपीएससी के फुल फॉर्म जान लो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूपीएससी से रिलेटेड चीजें कवर करते हैं दैट कम्स अंडर आर्टिकल 315 टू 323। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। Okay, next question. What sport is Sandeep Kumar associated with? तो guys, race walker is the correct answer. जो संदीप कुमार हैं, जिनका जन्म 1 मई 1986 को हुआ था, is an Indian race walker, and he competed in the 50 kilometers walk event at the 2015 World Championships in athletics that happened in Beijing, China. Okay, next question. In which year did Abhinav Bindra win the gold medal? So that happened in the year 2008. अभिनव बिंद्रा जो है won the Olympic gold medal in the men's 10-meter air rifle event at the 2008 Beijing Summer Olympics that happened। और ये जो victory थी उनकी it actually marked a historic achievement, making him the first Indian to win an individual Olympic gold medal। Okay, next question. What is India's rank in the world in terms of area? So area के अगर हम उसमें बात करें तो India is the 7th largest nation in the whole wide world. ठीक है? So India basically and officially the Republic of India is the 7th largest country in the world by area, which is located in South Asia, and it is bordered by
Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and Myanmar. And it also surrounded by Indian Ocean, Arabian Sea, and Bay of Bengal. So guys, ये सारी important information आपको याद रखनी है. And yes, along with this, India is the seventh largest country in the world in terms of land area, and it has a total area of about 3.287 million kilometers squares. So that's really huge, and it falls behind Australia with an area of 7.617 million kilometers square. So ये number जो है ना बहुत important है, याद रखना. Okay, next up we have who was appointed as the executive director of the Reserve Bank of India in the year 2023 October. So Munish Kapoor is the person जिनको as executive director of Reserve Bank of India appoint करा गया था in October 2023. So yes, that's about it. And prior to being promoted as a ED, like prior to being promoted as a executive director, जो Mr. Kapoor है, Mr. Munish Kapoor, he was advisor in general, advisor in charge, monetary policy department and secretary to the monetary policy committee. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है. Okay, next question. Where were the 1951 Asian Games held? So that happened in New Delhi, India. And yes, now because we are talking about Asian Games, 1951 के जो Asian Games हुए थे, let's discuss some of the important points related to that. So the first Asian Games were held in India. Like the Olympic Games, they are held every 4 years. The first edition of the Asian Games was held in New Delhi on 8 to 11 March 1951. From 1954, they were held every 4 years. Athletes from 11 nations participated in the inaugural games, which featured six sports. And six sports कौन से हैं? Football, athletics, basketball, cycling, swimming, and weightlifting. The games were officially opened by Indian president, who was Rajendra Prasad then, and it happened at the Dhyan Chand National Stadium. अगर आपको याद हो तो ये वाला point, ये वाला question हमने कल जो चैनल पे डाला था preparatory video GD से related, उसमें discuss करा था. Okay, next is Japan topped the medal table with 24 gold, 21 silver, and 15 bronze medals. Okay, next question. Who is considered as the father of the Green Revolution in India and when did he pass away? So guys, Dr. M.S. Swaminathan जो है ये वो शख्स हैं जिन्हें हरित क्रांति का जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है. And if we talk about his demise, so sadly he passed away on 28th of September 2023 at the age of 98. And Dr. M.S. Swaminathan's steadfast commitment to revolutionizing India's agriculture turned us into a food surplus country. It was his commitment, it was his contributions towards our nation कि आज के समय में इंडिया एक food surplus country है. And his legacy as the father of the Green Revolution will always be remembered. Definitely. Okay, next up, which sport is the Durand Cup associated with? So guys, Durand Cup जो है वो फुटबॉल से related है और ये एक annual domestic football competition है जो कि इंडिया में खेला जाता है. सबसे पहले ये 1888 में एनाडेल शिमला में खेला गया था और ये जो टूर्नामेंट है इसका नाम जो है एक फाउंडर, इसके जो फाउंडर हैं सर मॉर्टाइमर डुरंड जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटिश के, तो उस उनके नाम पे इसका नाम डुरंड कप रखा गया है. ओके, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इंस्ट्रूमेंट. गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था, सो प्लीज आई होप आपने अच्छे से बताया हो करेक्टली. So what instrument is Pandit Shiv Kumar Sharma associated with? So guys, santoor is the correct answer. And जो Pandit Shiv Kumar Sharma है, he was an Indian famous classical musician who attained international fame by playing the music instrument called santoor. और जो संतूर है, बेसिकली संतूर क्या होता है, ये एक ट्रेपेजॉइड शेप्ड का हैमर्ड डुक्लेम dulcimer होता है, which is often made of walnut wood and has 72 strings which are struck with two delicate carved wooden mallets. Okay, next question. Mohiniyattam is a classical dance form of which state? So guys, Kerala is the correct answer.
Okay, next is on what was Mendeleev's periodic table based? So, guys, atomic mass is the correct answer. And now, because we are talking about Mendeleev's table, let's discuss some of the key points related to it. So, very first is the periodic table of Mendeleev is based on atomic mass. In 1869, Dmitry Mendeleev included 63 known elements arranged according to increasing atomic mass. ठीक है, कितने एलिमेंट थे? 63. Okay. Additionally, इसके अलावा जो आपको चीज याद रखनी है, the modern periodic table is based on atomic number. The atomic number is the number of protons found in the nucleus of every atom of that element. The periodic table is managed by the International Union of Pure and Applied Chemistry, which is IUPAC. जब तभी तो IUPAC नेम पूछ लिया जाता है. तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसके अलावा there are 118 elements in a periodic table. There are 7 periods and 18 groups in the modern periodic table. ठीक है. इसके अलावा कुछ और important points हैं जो कि यहाँ पे mention है. अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. And I know you guys are not gonna like it. And if yes, you're gonna like it, we are definitely ready to read it. So let me just know that in the comment section. We will work accordingly in our next video. अभी के लिए ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत जरूरी है. Okay, next question. How many parts are described in Varaha Mihiraz Panchasiddhanitika? Oh my God. Okay, so a total of 18 chapters are given, and इसके अलावा uh, 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम भी डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, वराहा मिहिराज वर्ग which is Panch Siddhantika. It basically discusses 5 astronomical system. I hope I'm like pronouncing the correct uh, spelling. Okay. And yes, this particular term, whatever it is, it translates to the 5 astronomical systems. This work synthesizes knowledge from earlier astronomical text and system. And yes, Varaha Mihira was a prominent Indian astronomer and mathematician of the 6th century. ठीक है. इसके अलावा जो 5 systems हैं जिसकी अभी हमने बात करी, it includes सूर्य सिद्धांता, रोमक सिद्धांता, पॉलिश सिद्धांता, गार्ग सिद्धांता एंड वशिष्ठ सिद्धांता. तो ये गाइज ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज याद रखना. अपार्ट फ्रॉम दिस, वाराहा मिहिरा की अगर हम बात करें तो वो है क्या, आपको पता होना चाहिए, राइट? सो एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी. ही वाज पार्ट ऑफ द नवरत्नास, जिसको हम 9 जेम्स के नाम से जानते हैं, इन द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य. ठीक है, ये हो गया वाराहा मिहिरा जो थे. उसके बाद पंच सिद्धांतिका क्या होता है? तो दिस treaty is compiled and commented on 5 key astronomical works providing insights into their methodologies and findings. ठीक है, इसके अलावा astronomical system क्या होता है? So each system present unique approaches to celestial calculations including planetary motions, eclipses and calendars. ठीक है, इसके अलावा सूर्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो one of the most important text inform the basis of many calculation in Indian astronomy and discusses the Earth's circumference and the solar system. Apart from this, significance of the work क्या है? So basically, Panch Siddhantika is significant for its contribution to the evolution of Indian astronomical knowledge and its influence on later scholars. So ये सारी important information आपको ध्यान में रखनी है, आपके लिए जरूरी है जानना, इसीलिए I thought of reading it out. Okay, next question. Which festival is celebrated by the Khamti tribe people in Arunachal Pradesh state? तो सांगकेन जो है एक ऐसा त्योहार है जो कि खमती एंड द लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है बाय सोशियो रिलीजियस पीपल लिविंग देयर, एंड इट इज नोन एज सांगकेन. ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल कल्चर है पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश का और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन है आप कह सकते हैं. और इस फेस्टिवल में द पीपल थ्रो होली वाटर कंटिन्यूअसली ऑन द इमेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा.
सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपको आज यानी कि 4th ऑफ फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव. इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड. आज के लिए बस इतना ही. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू.